कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज आप जो वार्षिक परीक्षा 2026 का हिस्ट्री का जो पेपर आप देने जा रहे हैं, तो आज आपका जो पेपर है वो किस तरह का होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आज आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, फुल सोल्यूशन के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आपको पूरे प्रश्न एग्जाम में किस तरह के देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विकल्प चुनिए। पहला है गोल्ड रश की घटना हुई, तो यह घटना अमेरिका में हुई। दूसरा है टीथ था, तो टीथ क्या था, एक कर था। तीसरा है पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, 1839 से 1882। और चंगेज खान के प्रथम मित्र का नाम क्या था, इनके जो पहला मित्र था उसका नाम जमुका था। अगला है अंधकार युग का काल क्रम है, तो इसका आंसर रहेगा 5 से 14 शताब्दी। और मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी तो सुमेरियन भाषा पहले ज्ञात हुई थी। ये हो गए हैं सही विकल्प। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले का बी, दूसरे का आपका इसमें रहेगा ये बा वाला टेक्स, तीसरे का आपका रहेगा ये डी वाला, चौथे का ए, पांचवे का भी आपका ए रहेगा और छठे का आपका इसमें रहेगा ये बी वाला। और देखिए ऐप पर आपको स्पेशल पीडीएफ दी जा रही है, 20 से 30 रुपये में स्पेशल पीडीएफ आपको मिल रही है। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें ऐप का सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेना है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े और स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करें। स्पेशल पीडीएफ मतलब 100% आने वाले क्वेश्चन, तो जल्दी करें और ऐप के साथ आप जुड़ें। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बड़े चर्च डेडेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बड़े चर्च कैथेड्रल कहलाते हैं। अगला है हॉपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली डेडेस है, तो क्या है, जनजाति है, जनजाति। अगला है मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को डेडेस ने पढ़ी है, तो किसने पढ़ी है, हेनरी रोलिंस ने पढ़ी है। अगला है अगस्टस का दत्तक पुत्र डेडेस था, कौन था, टाइबेरिस था, टाइबेरिस। अगला है 95 थीसिस के रचनाकार डेडेस थे, तो मार्टिन लूथर थे। अगला है चंगेज खान ने संकेत दिया था कि उनका तीसरा पुत्र डेडेस उनका उत्तराधिकारी होगा, तो ओगेदेई खान को दिया था इन्होंने। ओगेदेई खान को इन्होंने ये संदेश दिया था। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य, आपको इसमें लिखना है। पहला है भागते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। दूसरा है फीब का संबंध नाइट से था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है जापान की राजधानी पीकिंग है, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। चौथा आपका रहेगा इसमें पीली नदी हुहांग है, जापान की नदी, पीली नदी जापान की नदी है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 1200 ईस्वी की हैं, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि दी गई है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ से हम टिक करेंगे।
तो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, बाकी सब आपके इसमें फॉल्स रहेंगे। केवल आपका यहाँ पे जो छठा है वही ट्रू रहेगा। अब चलिए हम अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। यहाँ से अगले प्रश्न में आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी आपकी रहेगी जी गुजरात, तो इसकी जोड़ी रहेगी मेसोपोटामिया। दूसरी जोड़ी है भूमध्य सागर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी यूरोप। तीसरा है बोर्टे, बोर्टे की जोड़ी आपकी रहेगी तेमुजिन की पत्नी। चौथा है सर्प, तो सर्प की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी मूल निवासी। और दोना तल्ली की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी मूर्तिकार। और हॉपी की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें कैलिफोर्निया, छठी जोड़ी। और गोल्ड रश की घटना, इसकी जोड़ी रहेगी रोमन साम्राज्य का हृदय। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। तो पहली जोड़ी, तीसरी, पांचवी, चौथी रहेगी दूसरी, छठी और ये वाली आपकी सातवीं। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है चीन की दीवार का निर्माण क्यों हुआ? तो इसका निर्माण क्यों हुआ था? मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। दूसरा है मेसोपोटामिया की प्रमुख देवी देवता का नाम लिखिए। तो इनकी जो प्रमुख देवी देवता के नाम क्या है? अनु और एनलील। अगला है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो माओ त्से तुंग। अगला आपका है पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे? जो आयुर्वेद थे उनके वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड्रियास वेसालियस। अगला है सॉलिड्स क्या है? तो सॉलिड्स क्या है? रोमन साम्राज्य का स्वर्ण सिक्का। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ। तो कैनबरा। क्या है? कैनबरा। अगला किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो जापानी भाषा में। जापानी भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही भर दिया था। अब चलिए यहाँ से आपका छठा प्रश्न है और नगर की दो विशेषता। मेसोपोटामिया की साक्षरता दर कम क्यों थी? उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो आप स्क्रीनशॉट ले, PDF के थ्रू सभी को हम कंप्लीट करेंगे। ये टेली क्या था? तो पूरे प्रश्न आपको PDF में मिलेंगे, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सभी को। चलिए ये यहाँ से आपका 17वां 18वां है, 19वां प्रश्न है और ये 20वां 21वां है। ये यहाँ से आपका 22वां और ये 23वां है।
अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, और नगर की दो विशेषता आपको इसमें करनी है। तो यह नगर मेसोपोटामिया की प्राचीन और प्रसिद्ध नगर थी जो फरात नदी के समीप स्थित थी। दूसरा, यह नगर व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तीसरा, उर नगर में उन्नत नगर योजना, पक्के मकान तथा जी गुजरात जैसे विशाल मंदिर पाए जाते हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास में है, कंप्लीट अच्छे से करें। अगला आपका प्रश्न है इसमें, किलाकार लिपि की दो विशेषता। किलाकार लिपि मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन लिपि थी। यह लिपि मिट्टी की गीली पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी और इसके अक्षर कील या पच्चर के आकार के होते थे। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले, और समय कम होने की वजह से मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से सभी को पढ़ लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें पाशचारिक मारी के राजाओं के नाम। राजाओं के लिए खतरा क्यों है? तो जो पशुचारक मारी के राजाओं के लिए खतरा होने के कारण है, पशुचारक घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। वे नगरों पर अचानक आक्रमण करते थे। वे लूट पाट कर व्यापार और कृषि नुकसान पहुंचाते थे। इससे मारी राजाओं की सत्ता कमज़ोर होती थी। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। चलिए यहाँ से आपका जो आठवां प्रश्न है, उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो राइन नदी, डेन्यूब नदी, ये नदियाँ प्राकृतिक सीमाओं के रूप में कार्य करती थीं। तो यहाँ से कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो यह जो परियोजना है भारत सरकार द्वारा दी गई प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा की स्वच्छता, संरक्षण, पूर्ण जीवन करना। इसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणवत्ता सुधार और गंगा नदी के सतत विकास पर विशेष ध्यान देना है। अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें नौयान से क्या सही है? तो ये यहाँ से नौयान साम्राज्य में एक उच्च पद अधिकारी या सैन्य अधिकारी होता है। यह सेना का नेतृत्व करता है और प्रशासनिक कार्यों में सहायक करता है, और मंगोल शासन व्यवस्था में नौयान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से आपका यहाँ पे अगला जो है, कुकुर से क्या से? कुकुर एक प्रकार की ठंडी शुष्क पवन होती है जो शीत ऋतु में उत्तरी भारत में चलती है। यह पवन मध्य एशिया में आती है और तापमान को कम कर मौसम को शुष्क बना देती है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से आप बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, ये लॉर्ड द्वारा किए जाने वाले दो कार्य। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। वे अपने अधीन किसानों और कृषि दासों पर शासन करते थे। वे कर वसूलने का कार्य करते थे। वे न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी संभालते थे। ये यहाँ से आपका 11वां टीट क्या था? अगला आपका यहाँ से रहेगा टेली क्या था? तो टेली क्या था? टेली फ्रांस में लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था जो मुख्यतः किसान पर लगाया जाता था। यह कर राज्य की आवश्यकता, शासन वर्ग खर्चों को पूरा करने के लिए वसूला जाता था। टेली कर का बोझ गरीब किसानों पर अधिक पड़ता था, जिससे उसमें असंतोष फैल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से ये फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? तो कोसिमो दे मेडिसी, लोरेंजो दे मेडिसी, और इन दोनों ने कला, साहित्य और शिक्षा संरक्षण फ्लोरेंस को पूर्ण जागरण का केंद्र बनाया। चलिए इसका अथवा कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ से इसका जो अथवा है, पूर्ण जागरण कालीन की दो प्रतिभाशाली महिलाओं के नाम। तो सोफोनिज्बा एग्युसोला और एसोटा नोगालारोला और लावण्या फोटाना, ये 3 नाम आपको बताए हैं। यहाँ से 13वां का स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से ये नेटिव अमेरिकन से क्या तात्पर्य है? तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। समय कम है और कम समय में आपको पूरा सॉल्यूशन बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जल्दी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये जापान के विकास के कोई 2 कारण आपको बताना है।
यहाँ से कंप्लीट आप करें। और ये सामुराई कौन थे, और ये 16वां रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता था। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से 17वां है। तो ये यहाँ से आपका 17वां है। 4 अलसों का गठन किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है सभी प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करना है। ये यहाँ से इसका अथवा है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है। देखिए समय कम है, केवल इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यदि समय होता तो मैं पूरा फुल सॉल्यूशन आपको डिटेल में समझाती। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। यहाँ से ये इसका अथवा है आपका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न, और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यहाँ से चलिए यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता की 4 विशेषता करनी है। ये इसका आपका अथवा है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये समांतवाद के पतन के 4 कारण आपको बताना है। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये आपका अथवा है। मैनर की जागीर की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है इसमें। ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको इतिहास का फुल सॉल्यूशन अच्छे से कंप्लीट करवाया है। 10 मार्च के लिए आपको मैंने यहाँ पे 100% आने वाले क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।